सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज बोझ रहे भाई कैथल के मटोर गांव में। और 78 साल का ताऊ गजे सिंह भाई मरने के बाद भी उसकी दोनों आंखें दुनियादारी ने देखेगी। तो आप भी चकित हो गए होगे सुनकर कि मरने के बाद भी कौन दुनियादारी ने देख सका है। लेकिन भाई इस मटोर गांव में एक ऐसा ही चीज हुई है कि मरने के बाद भी ताऊ के मरने के बाद ताऊ 1 तारीख ने मरा था और आज भी उसकी दोनों आंखें देखने लग रही है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? रमेश कुमार जी। तो ताऊ गजे सिंह 78 साल के हो गए थे जी और हमने सुना कि ताऊ मरने के बाद भी दोनों आंखों से देखेगा। जी उन्होंने आंखें दान की हुई थी पहले से ही। 1998 से कहते आ रहे थे पिताजी भाई मेरे को आंखें दान कर दियो ताकि कोई देख ले कोई। ऐसे उनके मेरे विचार थे और हमको बार बार ही ये कहते रहते थे क्योंकि 98 से आज तक कई 2700 बार ऐसे कहा होगा भाई आप बड़े बेटे हो, आपकी जिम्मेदारी है मरणोपरांत मेरी आंखें दान करवाना। और वो अब पीछे 2 महीने से बीमार चल रहे थे, बीच में संभाला सा आया। और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा पापा तुम पीजीआई में आ रहे क्योंकि बेसुध थे। उन्होंने कहा बेटे मैं जाने वाला हूँ, मेरी आंखें दान ज़रूर करना। और ऐसे जैसे हिंदू धर्म में रहता है ना भाई नेम कर्म कहते हैं, ऐसे उन्होंने मेरे से करवाया और आपसे कसम खुआई तो हमने तो देने ही थी जी। रात को एक तारीख को रात को 8:30 बजे जैसे ही वो प्राण त्याग गया, हमने सिविल हॉस्पिटल में और एक संस्था उनसे हमने सूचना दी। तुरंत प्रभाव से 10 बजे डॉक्टर आए और डॉक्टर वहाँ निकाल के ले गए। और यहाँ निकलते उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे 2 आंखें हमने सुरक्षित मिल गई है तो अगली तैयारी आप कर लो। तो सुबह 8 बजे हमारे को मैसेज मिल गया था कि आपके पिता की दोनों आंखें आगे डाल दी गई है। अच्छा मतलब वो डोनेट होगी। डोनेट हो गई है जी। 2 अलग अलग लोगों की हुई है वो भी। तो एक किसी का एक किसी की। मतलब एक ताऊ की आंखें तो 2 इंसान देख सकते। 2 इंसान देख रहे हैं क्योंकि संस्कार 2 तारीख है 11 बजे का था। हमें देखो संस्कार पे होता ही है, माता पिता सबको याद आते हैं टाइम टाइम पर, मगर एक संतुष्टि थी कि भले हम डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं मगर मेरे पिताजी की आंखें आज भी दुनिया संसार को देख रही है। और किसी न किसी परिवार के खुशी एक तरह से वो मरे हैं तो हमारे घर में दुख का माहौल था, मगर किसी 2 परिवारों में उन्होंने खुशी मरणोपरांत भी खुशी दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। देखो भाई वैसे है ना शरीर के नुका अगर कि सारे अंग है ना जरूरी हो है। अगर किसी अंग का भी कुछ भी हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर आँखें की बात करें, अगर किसी इंसान की आँख चली जाए या आँख में दिक्कत हो जाए है या कई बार ऐसा हो जाए है कि पैदाइशी अंधे भी हो जाए है तो भाई दुनियादारी काली हो जाए उनके खातर कुछ रहता है नहीं। उनके खातर ये मायने रखते नहीं कि दुनियादारी में कितने रंग है कितनी की चीज़ है। लेकिन देखो ताऊ ने तो जाना ही था, उनका टाइम पूरा हो गया था। लेकिन ताऊ के जाने के बाद भी कि 2 इंसान उनकी आंखें तो देख रहे हैं तो कितनी बढ़िया बात है कि नेत्रदान कर दिया है, इतना बड़ा दान कर दिया ताऊ ने। और ताऊ ने रट लगा रखी थी इस चीज़ की कि भी जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी आंख जरूर दान करनी है। कसम खवा दी ताऊ ने भी आंख जरूर दान कर दियो, कदे मरे पीछे दान करो को ना। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? नरेश नाम है जी, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ जी। तो एक गांव में परंपरा सी बनी हुई थी पहले से ही। लोग बोलते थे कि मरने के बाद अगर कोई आंखें दान करता है उसको अगले जन्म में आंखें नहीं मिलती। लेकिन हमारे पिताजी ने हमको प्रेरणा दी थी, बाकी जागरूक व्यक्ति थे जी, सामाजिक व्यक्ति थे वो। तो उन्होंने कहा था कि अगला जन्म किसने देखा है, क्यों देखा है, जो वर्तमान के साथ व्यक्ति को जीना चाहिए। तो मैंने कहा बापू अगर सामाजिक लोग हमको आकर कहें कि ऐसे ऐसे नहीं करना, तो कह रहे कि आप तीनों भाई अडिग रहना इस चीज़ के प्रति और कहना कि हमने मेरे पिताजी की आंखें दान करनी ही है। तो ऐसा ही हुआ जी। 8 सवा 8 बजे के आसपास पिताजी चले गए और 11 बजे डॉक्टर आए। 11 बजे डॉक्टरों ने फ़ोन किया आपस में और लगभग एक 22 साल का लड़का है और एक लगभग 27 साल का था। लगभग 15-16 साल से वो देख नहीं रहे थे तो उनकी आंखों में रोशनी पड़ी। तो हमने कहा उनको डॉक्टरों को कि एक बार आप बता दोगे जी उनके नाम। कह रहा है जी हम इनके अंदर प्राइवेसी रखनी पड़ती है। वो क्यों महाजी? कह रहा है कि आपकी इच्छा हो जाए आपकी बापू की आंख देखने की, आप वहाँ चले जाएं और आपके मन में ऐसी भावना आ जाए कि मेरे बापू की आंख है, तो कह रहे कि वो भी आगे से कन्फ्यूज होंगे और आप भी होंगे। कभी माता जी की इच्छा हो जाए कि क्या है ये है, क्योंकि उन्होंने पूरे 78 साल उन आंखों से देखा है। क्योंकि पिता की आंखों में पुत्र का प्रेम दिखता ही है। तो हमारे मन में भी ऐसा आया कि चलो ठीक है जी, हमें बताना। उनको भी नहीं लगा ठीक, हमें पूछना भी नहीं लगा जी ठीक। तो हमने कहा कि ठीक है जी जैसा भी लगे। बाकी पिताजी एक संत स्वभाव के व्यक्ति थे जी
वो हमेशा गौशाला के अंदर जाते थे। पास में खडालुआ गांव पड़ता है हमारा, यहाँ गौशाला है। वहाँ सवेरे निकलते थे जी अपनी साइकिल लेकर, वहाँ की जो गायें हैं उनकी देख रेख करना, वहाँ की सफाई करना, बड़ा अच्छा सेवा भाव से आते थे। चाय भी अपने घर आकर पीते थे। मैं उनके साथ भी जाता था तो कई बार कहते थे कि सेवा करनी तो निस्वार्थ करनी है, अगर स्वार्थ लेकर आप सेवा करोगे वो सेवा नहीं मानी जाती। ऐसे पिताजी की मानसिकता रहती थी जी, समाज के प्रति भी उसके प्रति भी। अगले दिन संस्कार होना था जी 11 बजे, और गूगल पे देखा कि बारिश काफ़ी है, लेकिन उस दिन भगवान के ऐसे करने हुए जी, सवेरे 6 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एक बारिश की बूंद नहीं आई, और 1 बजे के बाद रात को 9 बजे तक इतनी बारिश आई तो बहन जी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बारिश होगी। तो ऐसा पिताजी का एक अच्छा समाज के प्रति, गाँव में एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बहन जी अच्छी भूमिका थी उनकी। तो भाई देखो, ताऊ जी के 3 बेटे हैं और तीनों बेटा थे ताऊ जी ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि ताऊ जी के बड़े बढ़िया संस्कार थे और वो संस्कार अपने बेटा में भी दे के गए हैं वे। ये बड़े बेटे हैं, ये दूसरे नंबर के हैं, और ये सब छोटे बेटे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार। तो आप क्या काम करो सुरेश जी? हम कबाड़ी का स्क्रैप का करते हैं। अच्छा। तेल का स्पेलर है, चावल की मशीन है जी। अच्छा। ताऊ जी गांव में आपके पास ही रहा करते? नहीं, मेरे पास भी रह गए थे, बड़े के पास भी रह गए थे। अच्छा। जहाँ उनकी इच्छा थी वहीं रह गए क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जी ज्यादातर है ना गाँव में लग गया करे। थे। नहीं, शहर में चले जाते। अच्छा। जब बड़ा की याद आ जाती फिर बड़े लोग बचे। अच्छा। हाँ। मतलब आप क्या काम करो सर? मैं मंडी में जीरी परचेज का काम करता हूँ जी। जो जीरी है, चावल है, उसका ही काम करता हूँ राजस्थान आप सबसे बड़े हो? हाँ, सबसे बड़े हैं मुझे। वैसे तो बड़े भाइयों के साथ होते हैं जी, उम्र में मैं बड़ा हूँ जी। अच्छा। मतलब एक बात बताओ, जैसे ताऊ जी गांव में ज्यादा रहना पसंद करते या शहर में रहना ज्यादा? ताऊ जी गांव से जुड़े हुए थे, मगर पुत्र मोह में मेरे पास भी आते थे। बीच बीच में वो कहते थे कि मैं बड़े पुत्र के पास जाऊँगा, क्योंकि एक पुत्र मोह मेरे में ज़्यादा था कुछ उनका। मैं भले शहर में चले गए, बड़े में मेरे में मोह ज़्यादा था, मेरे से लगाव ज़्यादा था। इनको कहते था कि ये भाई तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा आधा बाप है। तो इस तरह का इनको जोड़ के रखते थे। वो मेरे को कहते थे कि ये 2 बेटे नहीं है, 2 भाई नहीं है, और तुम्हारे बेटे भी हैं, तुम्हारे हिमांशु से अच्छे हैं। तो ऐसे पिताजी कुछ जिम्मेदारियां लगा के गए हैं, तो करना कराना तो उनका ही है, करवाने वाले। मगर संस्कार उन्होंने ऐसे दिए हैं कि परिवार को पूरा समय बांध के रखा है। नहीं तो कहाँ परिवारों का एकता रही है, परिवारों में ऐसे है। मेरे 2 भाई हैं, आज भी सुबह उठते ही मेरे पैरों में हाथ लगाते हैं। मैं नहीं कहता जी, ये पूरा गाँव इस चीज़ का गवाह है। कोई अपने बाप के पैरों को हाथ नहीं लगाता जी। इतने मेरे अच्छे भाई दिए हैं आगे, और पिताजी की बदौलत मानते हैं जी हम तो। हाँ, इतने संस्कार दिए हैं, तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा जी। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे ताऊ जी की आपने दोनों आंखें डोनेट कर दी क्योंकि उनकी इच्छा थी, मतलब गांव के पहले इंसान है अगर जिसने आंखें डोनेट करी। बिल्कुल जी, गांव में ऐसा नहीं है। जो गांव में यहाँ पर बैठने आते हैं लोग, हमसे पूछते हैं कि आंखें, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि एक भय का मोल है। भाई हम आंखें देंगे तो कहीं आंखों में छेद तो नहीं होता है, कभी आंखों में कोई ऐसा विकराल रूप तो नहीं बनता कि दर्शन करने वाले अचंभित रह जाएं। क्योंकि हमारे भय रहता है कि पीजीआई गए थे, पोस्टमार्टम में चीरे फाड़ी क्यों करवाएं, कि भ्रमिता बहुत फैली हुई हैं। तो मेरे को भी अंदेशा था। हमने एक योजना बनाई थी, भी आंखें निकलेंगी, छेद होगा तो हम रुई भर के टेप लगा देंगे, ऐसा हमने सोच लिया था। मगर ऐसा कुछ नहीं होता जी। आपके माध्यम से साफ करना चाहता हूँ, आंखें पूरी नहीं निकलती। जो ये शीशे हैं सिर्फ इनको निकालते हैं, लेंस वगैरह निकलते, कोरिया वगैरह निकलते हैं, और पलक बंद करने के बावजूद चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 300-400 लोगों ने उनको दर्शन किए अंतिम, उघाड़ उघाड़ के। किसी ने ये नहीं पता लगेगा इन्होंने आंखें दान की हुई, क्योंकि हमने बताया नहीं था। तो किसी को ये नहीं पता लगा कि किसी आंखें निकली हुई हैं। और ये जागरूकता की खास बात है। यदि पूरा भारत में जागृति आ जाए और 1 महीने में जितने हमारे यहाँ गुजरते हैं या मरते हैं, और सारे यदि एक सेमिनार भी मैं सुन के आया था आंखों के प्रति, सारे आंखें दान करते तो 1 महीने के अंदर हमारे भारतवर्ष में कोई अंधा नहीं रहेगा जी। देखो जी, अगर कोई भी इंसान मर जाए, देखो वो तो उसके आगे तो किसी की चलती नहीं, क्योंकि मृत्यु और जन्म ये दोनों लिखित है। लेकिन मरने के बाद वो चीज़ें जलनी है। बिल्कुल जी। अगर वो मरने के बाद भी किसी का काम आ रही है, कोई उन आंखें तो देख रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुकून मिल रहा है जी हमको तो। और हम तो मेरे पिताजी के बड़े ही आभारी हैं कि हमको ये इतना बड़ा काम करने के लिए वो हमको प्रेरित कर गए। क्योंकि मरणोपरांत वो तो दे नहीं सकते थे, वो हमारे हाथों से ऐसा करवाया। ये जो मेरे कहता हूँ, मेरे पिताजी जाते जाते भी हमारा गौरव बढ़ा गए हैं जी। उनका गौरव नहीं जी, वो हमारा बढ़ा गए हैं कि हमारे से ये काम करवा गए।
और आगे हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे जी। और हम 14 तारीख की उनके लिए एक कट बोलते हैं या 17वीं बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं इसको, तो वहाँ उनका आयोजन किया है, एक अच्छा बड़ा आयोजन किया है। और पूरे समाज से मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि उसके आगे प्रसाद ग्रहण करे। और उस दिन हम पूरा परिवार इस चीज़ का संकल्प पत्र भर के आएगा सिविल हॉस्पिटल में कि हम आने वाले समय में यदि किसी अकाल मृत्यु भी होती है तो हम हमारे परिवार के कोई सदस्य यदि गुजरता तो हम आंखें दान करेंगे। ऐसा हम संकल्प उस दिन लेने वाले हैं जी, पूरा परिवार सहित जी, ऐसा हम करने वाले हैं जी। जैसे देखो गांव वाले भी आ रहे हैं और गांव का ये पहला ऐसा है ताऊ कि जिसने नेत्रदान करे, अपनी आंखें दान कर दी, तो गांव वाले आते हैं तो उनका क्या कहना है? गांव वाले बड़ा अच्छा बताते हैं जी, क्योंकि बहुत सारे आते हैं लोग यहाँ पर आकर कहते हैं कि ये आप लोगों ने पहली बार ऐसा काम किया है और जागरूकता वाला काम किया है। जो रमेश जी ने बात बताई है कि कोई भी अंधा नहीं रहेगा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हमारे घर पे भी ऐसी चीज़ें होती है तो हम भी ऐसा आगे भविष्य के लिए करने वाले हैं। तो यहाँ से लोग प्रेरणा भी लेके जा रहे हैं कि अगर हमारे घर पे भी, हमें तो इस चीज़ के भ्रम था, अंधविश्वास था, अगर आंखें चली जाएगी तो ये हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी व्यक्तिगत बताया, इनको व्यक्तिगत बताया, और सामूहिक तौर पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ऐसा प्रण लेंगे कि आंखें दान तो 100% ही करेंगे। क्योंकि हम उनको वीडियो दिखाई, फ़ोटो दिखाई, कुछ पता नहीं लगता कि आंखें दान हुई है कि नहीं हुई है। एक ऐसे लोगों का बहुत सारा व्यू आया है कि हम भी ऐसा करके प्रेरणा लेंगे। ऐसे 100 लोगों ने हमको कहा कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे। ताऊ की आंखें बिल्कुल ठीक थी इस उम्र में भी? हाँ जी, ताऊ जी पिछले जब मरने से केवल 3 दिन पहले उन्होंने अपनी घड़ी छोड़ दी है देखनी। बाकी 3 दिन पहले भी 10 दिनों से बोलते नहीं थे, कुछ खाते नहीं थे, फिर भी अपना समय इशारों से बताते थे। कि हम पूछते थे बापू समय क्या हो गया, तो इशारा करके बताते थे 5 बज गए, 6 बज गए। तो मतलब आंखें तो इतना काम करती थी जी उनका। ताऊ की आंखें बनी हुई नहीं थी? नहीं, ताऊ की आंखें बड़ी नहीं थी जी। हाँ जी, ऐसे कैसी थी जी। उस बात के लोग देखो भाई, क्योंकि है ना 78 साल के हो रहे थे ताऊ, जो पहले डे अपने दादा ताऊ और थे, तो उनका खाना पीना, रहन सहन, और एक वे मोबाइल से भी दूर रहा करते, तो उनका गजब का होया करता, तो उनकी आंखें भी टनाटन रहा करती। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है ताऊ? खजांची अच्छा, ताऊ गजे सिंह आपका क्या लगा है? मेरा भाई है। आपका भाई है? हाँ छोटा जी, कि बड़ा? बड़ा है जी मेरे से। बड़ा भाई है। हाँ जी। अच्छा, तो ताऊ आपके भाई ने इतना बढ़िया काम करा है, मतलब उनकी इच्छा थी कि उन्होंने नेत्रदान करना है। उसकी बहुत दिन से उसकी फार्म भरा हुआ था। अच्छा, मतलब भाई बच्चों को भी ये कहे करता बार बार मेरे नेत्र दान करने हैं। बल्कि समाज सेवा में बहुत तकड़ा था। किसी जीव का मतलब उसको सबसे प्रेम था कि पैर तले चींटी आने से भी आनी चाहिए। पाँव बचाए करता। बहुत धार्मिक आदमी था। समाज तौर पर सेवा का सारी चीज़ों का भाव बहुत अच्छा था। खेती भी करी है? 22 साल खेती की है जी, 22 साल 22 साल खेती की है तो उन्होंने। उसके साथ में फिर गड्ढे बनाने का भी काम? घड़े बनाने का भी काम करता था, खेती भी करता था, जो उन्होंने काम मिल गया जी। उन्हें सिर्फ चोरी ठगी छोड़ कर उन्होंने सब कुछ किया है जी। उन्हें चोरी ठगी नहीं की, बेईमानी नहीं किया, उन्हें खेती भी की, मजदूरी भी किया, भैंस भी रखता था। यानी कि किसानी वाले काम और एक जो गांव वाले में जो काम होते हैं वो सभी काम किए हैं उन्होंने जी। देखो, जितनी मेहनत ताऊ ने करी है शायद आप लोगों पे तो नहीं नहीं जी, हमारे पे तो 5 पीछे भी काम उसका जी जैसे, मगर वो उनके दिए स्वस्थ भी थे क्या? स्वस्थ थे जी, पूरे स्वस्थ थे जी। हमको प्रेरणा भी देते थे इस चीज़ के लिए, भाई आप ठीक है, आपके काम ऐसे हैं कि आपके शारीरिक नहीं है, मगर आपने सुबह सुबह टहलना चाहिए, आपने 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए ताकि आपका पसीना निकले और उससे बीमारियों से बचे, मगर होता तो नहीं है जी ऐसा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ताऊ की 78 साल उम्र हो रही थी, तो 78 साल की उम्र में देसी खाना या फिर जैसे दूध घी है सारी चीज़ खाया करते? वो जी अभी की बात है जी, 1 साल ये पीछे जो जामुन का समय था ना, जामुन लगते हैं, तो हमारे खेत में, हाँ सामन नहीं, जामुन बोलते हैं, हाँ सामने में आते हैं। तो ये पड़ोस में ही खेत है जी, वहाँ जाते जी, वहाँ पेड़े से तोड़ तोड़ के खा के आते, साथ में लेके आते। वो थी जी देसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते थे जी, जामुन खाने, खेतों में जाकर अमरूद खाने, इन चीज़ों में बड़ा फोकस रखते थे। राम राम जी। राम राम। तो आप भी परिवार से ही हो? हाँ जी, मेरे काका लग गए। आपका काका? तो जी मतलब आपने जब बेरा पटिया की आंखें दान कर दी गई दादा की, ताऊ की, हाँ जी, तो कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी खुशी मिली है जी माना। एक मतलब कई नहीं सोच ले भी अगला जन्म, जैसे छोटे लड़के ने बताई ताऊ के, अगला जन्म किसने देखा है? हाँ जी, उरे देखना जी जन्म तो उरे जो कुछ है उरे सुना था। हाँ जी, उरे सारी चीज़ जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगा जी, सभी ने अपने मरने के बाद अपनी आंखें दान करनी चाहिए ताकि भविष्य में सभी को अच्छा मैसेज आए जी। मैं तो समाज के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा जी।
और वैसे तो शरीर जलना ही है जी, जलना है बिल्कुल। बल्कि अपने गुर्दे भी दान करने चाहिए, अपना पूरी की पूरी बॉडी दान करनी चाहिए। मैं तो यही करना चाहूँगा जी, किसी के काम आ सके जी। तो भाई 78 साल की उम्र में भी ताऊ की जो आंखें थी बिल्कुल स्वस्थ थी, क्योंकि भाई स्वस्थ आंखें नहीं होती तो वे लेते भी नहीं शायद, लेकिन स्वस्थ आंखें आता है। आज 2 बच्चे हैं जो देख रहे हैं, ताऊ चले गए हैं, लेकिन ताऊ की आत्मा ने बड़ी शांति मिल रही होगी कि भी जो मेरा सपना था, जो ताऊ ने रट लगा रखी थी कि भी आंखें डोनेट करनी है, आंखें दान करनी है, तो वो आंखें दान हुई और दान होने के बाद 2 बच्चे आज देख रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। इंसान ने तो जाना है, आज नहीं था 2 साल पीछे, लेकिन आज भी 2 बच्चे देख रहे हैं, वह बड़ी बात है। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? नाम जगदीश है जी। अच्छा, तो ताऊ जी आपके के लगे थे? भाई बड़े भाई लगे थे। ताऊ के लड़के। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब गांव में पहली बार एक ऐसी चीज सुनने मिली होगी। हाँ जी हाँ जी, ये मतलब परिणाम ना, मतलब फार्म भरे हुए थे उसके, यही परिणाम मिल रही थी भाई। मैंने कहे करता मेरे तो मतलब बहुत बढ़िया प्यार करे करता भाई। मैं इस खून मतलब आंखें दान करके मैंने फार्म भर के भाई, मतलब मैं जरूर करूँगा। क्या तो आप तो ताऊ के दौरा उठते बैठते होगे। पुराना बेच है प्यार थमरा सोला है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? मुख्तारा जी, मुख्तारा मुख्तारा। आप भाई हो? हम भाई है जी। अच्छा, तो मतलब पहले ऐसे ताऊ बन गए हैं गांव के जिनने आंखें दान कर दी है। हाँ जी बढ़िया। बहुत बढ़िया काम कराया है। तो जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? राम राम जी। आप भी मटोर से ही हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भी मटोर में तो मतलब बड़ा अच्छा काम कराया गया हाँ जी, बहुत बढ़िया काम हुआ जी, पहली बार हुआ है। रहने वाले हर आदमी को ये काम करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। राम राम जी। राम राम। आप क्या कहना चाहोगे जी? बहुत बढ़िया काम कराया जी। समाज ने इसका बारे में सोचना चाहिए, अब पूरा शरीर दान करना चाहिए जी। ताऊ ने एक पहल करी है गांव में, आने वाले दिनों में भविष्य में और बेइज्जती देख कर न सचेत होगा जी। और ये काम तो बहुत भलाई का काम है जी, मानवता का काम है। देखो भैया भी बात है कि ताऊ ने जो आंखें दान करी है उसके बाद है बहुत सारे लोगों में यह चीज़ आओगी भी हमने भी दान करनी है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सुखविंदर जी। आप केला गो मेरे ताऊ जी थे वो जी। ताऊ जी थे। हाँ जी। तो भाई ताऊ की इस जिंदा दिली के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया काम कराया जी। मेरे ताऊ ने जो आंखें दान की है, इससे बड़ा अच्छा काम कौन हो सकता जी। बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। और देख लो नु देखो ना कि जाते जाते कसम खवा के गए हैं कि कदे बच्चे ना दे हैं, बच्चे ना करे जो मैं काम कर रहा हूँ। एक बार हम आपने है जो उस ताऊ की तस्वीर दिखा दे हैं, ये ताऊ का अंदर है जो फोटो रखा है ताऊ गज्जे सिंह। तो भाई 1 तारीख 9वां महीना और 2025 ने एक्सपायर हुए हैं। और देख लो भाई बड़े आपने देखे थे मेरा फट जाएगा कि लंबे तगड़े और खंडके वाले जो अपना बड़े बुजुर्ग होया करते। और इतना बड़ा मतलब पहले की तो सोच थोड़ी सी होया करती भी, एक थोड़ा न्यू मान्या करते कि भी पुराने टाइप के हैं, थोड़ी सोच पुरानी है, लेकिन वे पुराने हो गए भी और इतना बड़ा काम कर गए। तो ताई जी तो और बात कर ले मैं ताई है जिसने ताऊ की गेला पूरी उम्र गुजारी। और भाई आज जब ताऊ की आंखें दान कर दी गई है तो ताई का क्या कहना, ताई पे पूछेंगे। ताई राम राम। राम राम। ताई के नाम है? मरिया जी। मरिया। हाँ। तो ताई उम्र कितनी की होगी? होगी बेटी 60 साल की। 4 साल की। आप मेरे ताऊ तो छोटे थे काफी। 15 साल छोटी थी जी। अच्छा, तो मेरे ताऊ ने आंखें दान कर दी तो आपने किस आग लग गया? मैंने बहुत बढ़िया लग गया। अच्छा, क्या करते पहले? पहली कया था 30 30 साल पहले हमारे सवाल जवाब हुए थे जी। अच्छा। भी मैं आँखें दान करूँगा। मैं खा कर दिए, मैं जिंदी भी रही नहीं। तो मैं देश सारा परिवार को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके भाई पाछा संस्कार करियो, पहले इसकी आँखें दान है ये कराओ। तो ताई मतलब कितनी खुशी की बात है कि आज चलो ताऊ ने तो उम्र थी चले गए हैं, चले गए, लेकिन उनकी आंखें तो आज भी कोई देखने लग रहा है। हाँ देखने लग रहा है जी, देख तो ताई आपने तो पूरी उम्र गुजारी है ताऊ के साथ गुजारी, पूरी गुजारी तो जी। क्या करते मेरे ताऊ? बहुत अच्छे अच्छे संस्कार दिए करते, बहुत अच्छे दिए करते, कदे गलत नहीं बोले। राम तस्वास्ती कमो नहीं था, मेरे को भी नहीं कंदा राम राम बजे कर। अच्छा। और पूरा दिखा था 4 दिन पहले टाइम देखना बताया, बंद बताया था। अच्छा। और बिजली का चांदना में भी न्यू का दिया करता, रात ने शुगर था भाई पेशाब कर आता तो मैं न्यू दी भाई क्या बज गया, न्यू कंदा इतने बज गए। अच्छा। 4 दिन पहले खोल कर दरी थी। मेरे ताऊ ने घड़ी बांधने का शौक था। शौक था,
बहुत बढ़िया था। ये ताऊ की घड़ी ये है? ताऊ की घड़ी है। अच्छा भैया ताऊ की घड़ी है, देख लो। हाँ, ताई बांध रही है। ताऊ तो चले गए लेकिन ताऊ की निशानी है। सौंप गया जो मैंने। ताऊ दो 3 दिन पहले खोल कर मेरे हाथ में पकड़ा दी। उस दिन की बांध रहे होता ही। उदन के बांध रहे जी। चलो भाई, लेकिन बड़ी खुशी है कि ताऊ ने देखो आंखें भी दान करी और 3 दिन पहले अपनी घड़ी भी ताई ने दे गया, मैंने दे गया। क्योंकि ताऊ ने कितना कितना बेरा था कि तेरा जान का टाइम जान का टाइम है जी। 4 दिन पहले को 5-10 लाले जेब में ले रहा था बटुआ में, वो भी मेरे को दे हैं। अच्छा न्यू बोल तो 20 दिन का न बोल गया है, फिर उसने सोदी सारी थी न्यू कया ले, मेरे हाथ में पकड़ा दी न्यू कर। दिखता ही कोई भी इंसान चले जा अगर मतलब चाहे कितना भी बुढ़ा हो, दुख तो सब न हुआ उस चीज हुआ का, है बेटा। लेकिन कितने कितने उस चीज की खुशी भी होगी कि उसकी आंखें आज देखने बहुत लग रही खुशी मनाई माम ने, और खुशी थी भाई मृत्यु होंदे माम किसी ने न्यू भी नहीं कंदे हैं भाई मैंने आँख दान कर रखी है। माम ने तो बुला के डॉक्टर साहब, और भाई मेरे बाप पूरा हो लिया, तो भाई इसकी आंखें दान थी, आका अपनी जो कार्रवाई है कर जो। तो मतलब गांव ने गांव बाद के में बेरा पट्टे अंतिम ना हमारा सारा परिवार था। अच्छा। जड़ में सारा परिवार था, जो इसके चाचे ताऊ थे, दादे थे, हमारा समाज था, सारा था, उनका सामने ले गया। अच्छा, उनका सामने ले तो उनने सारे ने भी इस चीज में राजी थे वे? गया। खुशी थे जमा, खुशी थे। आप कौन से गांव की बेटी होता है? मैं तो सामान की हूँ बेटी। सामण पुठी? हाँ, अच्छा, मैं पुट्ठी की नहीं, मैं सामण सामान की हो। हाँ, साथ में सामण। लागते गांव है। हाँ, लो भाई देखो, इस चीज की खुशी भी मना रहे हैं कि ताऊ ने दोनों आंखें दान कर दी, पूरी रट लगा रखी थी, ये बैठी बैठी भी भजन भी गाना लग रही थी। हाँ भजन गावा थे। तो इससे खुशी में भजन गाओ होता हाँ है। खुशी में गावा जी, इसकी खुशी में गावा। क्योंकि आज है ताऊ की दोनों आंखें आता है ना, 2 बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डोनेट हुई है वे आंखें। आप की लागो हो? जी मैं छोटे भाई की बहू हूँ। अच्छा, उनके बेटे की बहू हो? नहीं जी, भाई की। अच्छा, अच्छा, हाँ, भाई इसका भाई था छोटा ही। मतलब आपके जेठ लग गया करते ताऊ? जेठ था जी टाबर में ते। अच्छा, मतलब गांव में पहले भी कभी ऐसा काम होया है? जी होगा, बाकी सुनिया नहीं मामना, और मामना तो पहली बार देखा और पहली बार सुनिया यू काम, बाकी भाई आंखें दान करी है। तो जब आपने बेरा पटिया कि इस प्रकार से आंखें दान कर दी, तो आपने किसा लग गया उस टाइम पे? अच्छा लगे जी, भी जो 2 बंदे देख पाएंगे जिन्हें नई दुनिया देखी है वो भी देख पाएंगे आज दुनिया भाई। और आंखें बिना तो कुछ आँख बिना तो कुछ नहीं है जी। देख ये 2 बंदे उसकी उससे देख सक रहे हैं दुनिया, वो खुश है आज भाई, किसी ना वो ही है। राम राम जी। अच्छा था मैं था। हाँ जी। अच्छा, बड़े वाले की या छोटे वाले? छोटे वाले की। छोटे वाले की पिछला है। हाँ जी। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा, आप कौन सी गांव की बेटी हो? नाड़ की। अच्छा, तो आपके ससुर जी ने आंख दान करी, हाँ करिए जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा आम जम बढ़िया। होती है? हाँ। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी। तो भाई ताऊ गज्जे सिंह ने जो काफ़ी टाइम तक रट लगा रखी थी कि भी आंखें दान करनी है, जो जाते जाते अपने बच्चा ने कसम भी खवा के गए कि मेरे मरने के बाद ये आंखें दान करनी है। और जब ताऊ ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उसके बाद बच्चा ने आंखें दान कर दी, और आज उन 2 आंखें तय 2 बच्चे हैं जो देखने लग रहे। क्योंकि आपने बेरा है कि आंखें बिना कुछ भी नहीं है भाई, संसार अंधेरा है, ना कोई संसार की चीज़ देख सकते। तो भाई उन बच्चा ने आंखें मिल गई है, ताऊ की आत्मा ने भी कितने न कितने शांति मिल रही होगी कि भी आज मेरी आंखें तो 2 बच्चे देख रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बताइए जिस प्रकार से इस परिवार ने या पहल करी है या ताऊ की जो सोच थी उसके बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइए।